Hi, welcome back. So in the previous section, we discussed about uh, reduction of carbonyl compound as an introduction. What are the possibilities? What are the conditions? What products can be formed? We have just had an overview. Now we will specifically talk about each of the conditions we discussed in the previous video. First condition I am taking is the reduction of carbonyl compound into alcohol. This reaction is exclusively important for us बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये हमारे लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी है। ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के अल्कोहल बनाने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। उसमें से कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का एक मेथड है रिडक्शन। इसमें कार्बन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम रहते हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है फ्रॉम एल्डिहाइड और फ्रॉम कीटोन टू अल्कोहल। ठीक है, चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम क्या क्या कंडीशंस यूज कर सकते हैं। विल बी यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, और वी कैन यूज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम। ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी एल्डिहाइड के लिए यूज कर सकते हो, किसी भी कीटोन के लिए यूज कर सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि आप ओनली एल्डिहाइड पे करोगे या ओनली कीटोन पे यूज करोगे। यू कैन यूज दीज कंडीशंस ऑन एनी एल्डिहाइड और एनी कीटोन। व्हाट हैपेंस, प्राइमरीली जो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओनली पाई बॉन्ड, उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। तो एज सिंपल एज दिस, ये मैंने लिया रिएक्टेंट बेंजाल्डिहाइड। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्टेंट? दैट इज बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड followed by hydrolysis. Either you provide this condition or hydrogen in presence of nickel, platinum और palladium. क्या करना है? कुछ नहीं, पहले तो रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर में कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, कार्बन चेंज नहीं होंगे, कुछ नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? सिर्फ ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। दिस इज द carbon which is attached to one other carbon. So this is primary carbon. So I have got the primary alcohol. Primary alcohol. Yeah. चलो. Now let's try the same thing with the ketone. यही conditions use करते हैं. Same conditions. Same आपको चेंज मिलेगा. चेंज क्या करना है? सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पे अटैच कर दो हाइड्रोजन, तो हमें मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। We have got the product secondary alcohol. One phenyl, one ethanol. IUPAC name will be one phenyl, one ethanol will be the product of the reaction. ठीक है, चलो प्रोपेनॉल ले लेते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं, कंडीशन सेम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चेंज भी एज एक्सपेक्टेड होगा, रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इस पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। दिस इज CH3 CH2 CH2OH. So this carbon is attached to one other carbon. So we have got the one propanol. We have got a primary alcohol. ठीक है, चलो एलिफेटिक कीटोन ले लेते हैं। तो एलिफेटिक कीटोन के केस में क्या होगा? सेम कंडीशंस वी आर प्रोवाइडिंग। तो द सेम चेंज एज एक्सपेक्टेड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन अटैच कर दो, ब्यूटेन टू ऑल। दिस इज 1 2 3 4, ब्यूटेन टू ऑल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, चलो एक बार फिर इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्राई करते हैं। हियर आई एम यूजिंग फॉर्मेल्डिहाइड।
हियर आई एम यूजिंग फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए so this is formaldehyde I am using and same conditions being provided। ठीक है, सेम कंडीशंस आपको प्रोवाइड करना है। व्हाट इज द चेंज यू आर एक्सपेक्टिंग? ऑल यू नीड टू डू इज इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो H C O H, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बन गया CH3, मतलब मीथेनॉल। मैंने आपसे कहा था कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करेंगे बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड और बाय हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो बहुत स्पेसिफिक चेंज होगा। कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन ऐड करनी है। नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें स्पेसिफिकली याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड से हमें क्या मिला है। तो यू कैन सी हियर, फॉर्मेल्डिहाइड से हमें मिला है मिथेनॉल। और कोई एल्डिहाइड यूज करोगे, एलिफेटिक या एरोमेटिक, लाइक कोई भी एल्डिहाइड यूज करोगे, लाइक हियर आई हैव यूज्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड, हियर आई हैव यूज्ड एलिफेटिक एल्डिहाइड। अगर कोई भी एल्डिहाइड यूज करोगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल, सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड होगा। कोई भी कीटोन यूज करोगे, एलिफेटिक कीटोन या एरोमेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन या एरोमेटिक कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल आप रिडक्शन के थ्रू नहीं बना सकते। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से टर्शरी अल्कोहल नहीं बन सकता, एंड लॉजिकली यू कैन अंडरस्टैंड क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, आप इस लॉजिक को अप्लाई करके खुद सोचो कि टर्शरी अल्कोहल आप कैसे बनाओगे। ठीक है, सो दैट इज रिडक्शन। अब स्पेशल पॉइंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं तो कार्बन कार्बन का डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है, सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड रिड्यूस होता है, सिर्फ ये वाला पाई बॉन्ड रिड्यूस होता है, और कोई पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है। लेकिन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम यूज किया तो एल्कीन भी रिड्यूस हो जाएंगी, एल्काइन भी रिड्यूस हो जाएंगी और कार्बोनिल भी रिड्यूस हो जाएगा। सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, मैंने एक रिएक्टेंट लिया है, इस रिएक्टेंट में यहां पे कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड भी है और कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड भी है, दोनों के पाई बॉन्ड है हमारे पास। जब दोनों के पाई बॉन्ड हमारे पास है तो जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे तो ओनली दिस पाई बॉन्ड विल बी रिड्यूस्ड। so what happens is, ये पाई बॉन्ड में से ये बॉन्ड रिड्यूस हो गया और यहां पे हाइड्रोजन आ गया, दिस पाई बॉन्ड इज रिमेनिंग इंटैक्ट, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से मिल गया अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ठीक है, लेकिन जब मैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल यूज करूंगा तो ये पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब यहां भी एक एक एडिशनल हाइड्रोजन आ जाएंगी बिटवीन दीज टू कार्बन, और यहां भी एक एक एडिशनल हाइड्रोजन आ जाएगी। ठीक है, you can simply give the IUPAC name to the product 1 2 3 4 5। so I'll get the product pent sorry 3 methyl, branch name 3 methyl pent 4 in 2 all। but if I'm using this condition तो डबल बॉन्ड यानी एल्कीन भी रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन का डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, एंड आई गेट 3 methyl pent pentane to all, pentane to all। next MPV reduction, MPV reduction, Mervin Pondorf Verley reduction. This is not at all required for board exam. This reduction is not at all required for board exam. This is only for competitive exams.
right? But for competitive exam, definitely it's an important reaction. First thing, it is given by only ketone. Only ketone. रिएक्शन तो बहुत इजी होगा, सिर्फ कंडीशन पे फोकस कर लो तो रिएक्शन तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. दूसरी कंडीशन क्या है? कीटोन एज अ रिएक्टेंट लेना है. रिएजेंट क्या यूज करना है? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. टर्शरी ब्यूटॉक्साइड 4 कार्बन है जिसमें टर्शरी कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. 4 कार्बन है इसमें टर्शरी कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. इस पे चार्ज -1 और एल्यूमिनियम पे चार्ज +3. This is aluminium tertiary butoxide. You can write it like CH3 whole thrice 1 2 3 C O thrice Al. Aluminium tertiary butoxide in case of ice along with isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol is CH3 CH CH3OH. ये isopropyl alcohol और ये हमें रिएक्शन को समझने के लिए बहुत काम का है. ये हमें रिएक्शन को समझने के लिए बहुत काम में आएगा. तो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अलोंग विथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करना है. अब ध्यान से समझो, ये रिएक्टेंट है हमारा, ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा पॉइंट है. आपने ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया है ना, इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ये हाइड्रोजन निकाल दो. ये हाइड्रोजन निकाल के यहां पे पाई बॉन्ड लगा दो, तो क्या बन जाएगा? CH3 CHOHCH3. ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया था. इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में से ये हाइड्रोजन हट गए और इसकी जगह आ गया पाई बॉन्ड, मतलब प्रोडक्ट बन गया एसीटोन. मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में, और वो जो 2 हाइड्रोजन आपने निकाले हैं वो यहां पे आ जाएंगे HNH, मतलब बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल. So we can write a statement here. Ketone when reduced, ketone when reduced in presence of aluminium tertiary butoxide and isopropyl alcohol. Ketone when reduced in presence of aluminium tertiary butoxide and isopropyl alcohol, then secondary alcohol and acetone are formed. Secondary alcohol and acetone are formed. तो secondary alcohol किससे बन रहा है? Secondary alcohol बन रहा है इस कीटोन से, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एसीटोन में. ठीक है. So this reaction is called MPV reduction, and this is not important for board exam, but for competitive exam, it's an important reaction. I think you have understood the whole concept. बहुत सिंपल आइडिया है, करना बेसिकली कुछ नहीं है. इतने डिस्कशन में इतना सा पॉइंट आता है कि आपको कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और उसकी जगह पे हाइड्रोजन अटैच करना है, एंड इट्स डन. ठीक है. होप यू एंजॉय इट.